कावड़ यात्रा 2022 की संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव का महीना होता है। देश भर के शिव भक्तों ने प्रसन्न करने के लिए कावड़ यात्रा लाते हैं और इस बार भी कावड़ यात्रा निकली है। ऐसे में आज की इस वीडियो में हम आपको कावड़ यात्रा 2022 की संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कावड़ यात्रा कब से शुरू होगी, कितनी तरह की कावड़ यात्रा होती है, कावड़ यात्रा क्यों लाई जाती है और सबसे अहम चीज कावड़ यात्रा का क्या महत्व होता है। और ये सब कुछ हम आपको एक छोटी सी कहानी के द्वारा समझाने की कोशिश करेंगे कि कावड़ हम क्यों लाते हैं, क्या उसका महत्व है, क्या उसका पौराणिक रहस्य है, आखिर में क्यों कावड़ शंकर भगवान के लिए अहम मानी जाती है और कावड़ यात्रा के दौरान आपका कितना खर्चा हो सकता है। बस वीडियो में हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। दोस्तों, अगर हम कावड़ यात्रा 2022 के बारे में बात करें तो इस बार 14 जुलाई 2022 से सावन का महीना शुरू हो रहा है और जैसे ही सावन का महीना शुरू होता है कावड़ की यात्रा भी शुरू हो जाती है। ऐसे में साल के पूरे महीने तक कावड़ यात्रा चलती है, लेकिन शिवरात्रि तक सबसे ज्यादा कांवड़िया हरिद्वार गंगा के पास पहुंचते हैं। महामारी के चलते पिछले 2 सालों में कांवड़ की यात्रा ढंग से नहीं हो पाई, लेकिन इस साल पहले की तरह ही करोड़ों लोग कांवड़ की यात्रा में शामिल होने के लिए निकल चुके हैं। ऐसे में सबसे पहले तो ये सवाल आता है कि कांवड़ कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों, हरिद्वार से 4 प्रकार की कांवड़ लोग लेकर आते हैं, जिसमें सबसे पहले सामान्य कांवड़ होती है, जिसमें कांवड़िया गंगा जल को एक डंडे के दोनों साइड से बांधकर अपने कंधे पर रखकर पैदल यात्रा करते हैं। ये जो सामान्य कावड़ होती है, इसे आप किसी स्टैंड वगैरह पर रख सकते हैं और थोड़ी देर के लिए अपने आप को आराम दे सकते हैं। इसी बीच अगर आप चाहें तो कुछ खा पी भी सकते हैं। आपने देखा होगा कि जो कावड़िया सामान्य कावड़ लेकर आते हैं वो रास्ते में गवर्नमेंट द्वारा लकड़ी की जो स्टैंड बने होते हैं वहाँ पर अपनी कावड़ रख कर आराम करते हैं और जो कुछ खाना पीना होता है वो भी इसी दौरान कर लेते हैं। कावड़ियों के लिए रास्ते में जगह जगह शिविर भंडारे भी किए जाते हैं। दूसरी कावड़ आती है डाक कावड़, जिसकी बहुत ही ज्यादा महत्व है और ये कावड़ बहुत ही ज्यादा कठिन भी रहती है, क्योंकि इस कावड़ में अगर एक बार गंगा जी से जल भर कर उठा लिया तो आपको वहां पर रुकना नहीं है और एक निश्चित समय तक आपको अपने कर्तव्य तक गंगा जल लेकर पहुंचना होता है। ऐसे में कावड़िया जल लेकर पूरी सड़क में दौड़ते रहते हैं। इस पूरी डाक कावड़ यात्रा में जल उठाने के बाद वो ना तो भोजन करते हैं ना कुछ और करते हैं। कावड़िया हर हर महादेव के नारे लगाते हुए पूरी सड़क पर दौड़ते हुए चले जाते हैं। जैसे ही एक कावड़िया थकने लगता है, दूसरा कावड़िया उस जल को लेकर दौड़ने लगता है और गंगा जल जिसके हाथ में होता है वो रुकता नहीं है। किसी भी सूरत में उस जल को रोका नहीं जाता। दोस्तों, शिवरात्रि से एक दिन पहले ज्यादातर डाक कावड़ी चलती है, जिसकी बहुत ही ज्यादा महत्वता होती है। अगर हम तीसरे कावड़ की बात करें तो दोस्तों, तीसरी कावड़ होती है खड़ी कावड़। ये कावड़ भी बहुत ही ज्यादा कठिन होती है, क्योंकि इसमें भी आपको कावड़ को किसी जगह पर नहीं रखना है, ना ही जमीन पर ना ही स्टैंड पर। तो इस कावड़ को आपको अपने कंधों पर रखकर ले जाना पड़ेगा। ऐसे में एक कावड़ को लाने के लिए 4 से 6 लोगों का एक ग्रुप होता है, जो खड़ी कावड़ को एक साथ मिलकर लाते हैं। दोस्तों, इस कावड़ यात्रा में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर एक कावड़िए को आराम करना होता है या फिर कुछ और करना होता है तो उसी वक्त दूसरा कावड़िया कावड़ को अपने कंधे पर रख लेता है और अगले आदमी को आराम दे देता है। क्योंकि इस कावड़ यात्रा में कावड़ पूरे रास्ते चलती रहनी चाहिए, कहीं भी रुकनी नहीं चाहिए, जिसके चलते लोग बारी बारी करके कावड़ यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे अंतिम कावड़ की, जिसे डंडी कावड़ कहते हैं। डंडी कावड़ बहुत ही कठिन, बहुत ही मुश्किलों से पूरी की जाती है, जिसे करना हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन महादेव के भक्तों के लिए क्या चीज असंभव है, वो तो कई सारी मुश्किलें झेलने के बावजूद बहुत दूर दूर से डंडी कावड़ को लाते हैं। डंडी कावड़ में जमीन पर लेट लेट कर अपने कर्तव्यों तक पहुंचना होता है, जिसमें लगभग 30 से 40 दिनों का वक्त लगता है। जी हाँ, ये यात्रा काफी लंबी होती है, जिसमें कावड़ियों को कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी लोग बढ़ चढ़कर डंडी कावड़ की यात्रा को पूरा करते हैं। तो दोस्तों, अब तो आपको पता चल गया होगा कि कितने प्रकार की कावड़ चलती है और किस किस तरीके से कावड़िए गंगा जल लेकर जाते हैं। लेकिन सवाल फिर से वहीं पर अटक जाता है कि आखिर लोग इतनी ज्यादा मेहनत क्यों करते हैं। आखिर कावड़ का क्या महत्व होता है जिसके लिए लोग इतनी मुश्किलों से अपनी यात्रा पूरी करते हैं। ऐसे में कावड़ यात्रा क्यों लाई जाती है, इसके महत्व के बारे में पता होना बहुत जरूरी है।
और हम आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से कावड़ यात्रा से जुड़ी महत्वता के बारे में बताएंगे, क्योंकि ये छोटी सी कहानी इस बात को जाहिर करती है कि क्यों हर साल करोड़ों की संख्या में लोग कावड़ यात्रा को लेकर जाते हैं। कहा जाता है जब समुद्र मंथन हुआ था तो देवता और राक्षसों के बीच में अमृत और विष को लेकर युद्ध छिड़ गया था। जब युद्ध बढ़ने लगा तो भगवान शिव ने उस युद्ध का समाधान निकाला और अमृत सभी देवताओं में बांट दिया और सृष्टि को बचाने के लिए समुद्र से निकला विष अकेले ही पी गए थे। भगवान शिव के अंदर इतनी ज्यादा शक्तियां समाहित थी कि उन्होंने समुद्र से निकले विष को अपने शरीर के अंदर नहीं जाने दिया और अपने कंठ में ही रोक लिया। इसी वजह से भगवान शिव को नीलकंठ महादेव भी कहा जाता है, क्योंकि जहर पीने के बाद उनका कंठ पूरी तरह से नीला पड़ गया था और उनके कंठ में एक ज्वाला जलने लगी थी और उस ज्वाला को शांत करने के लिए, उसे ठंडा करने के लिए बड़ी तादाद में सभी देवता गंगा जल लेकर आए और भगवान भोलेनाथ का जल अभिषेक किया गया ताकि कंठ में निकल रही विष की ज्वाला को शांत किया जा सके। और तभी से ये मान्यता चली आ रही है कि भोले बाबा की शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाया जाए ताकि विष की ज्वाला में जलते उनके कंठ को शांत किया जा सके। ऐसे में कहा जाए तो कावड़ यात्रा देवताओं के समय से शुरू हो गई थी, जिसे अभी तक भोले बाबा के भक्त चलाते जा रहे हैं। ऐसे में अगर आप भी भोले बाबा के भक्त हैं तो आपको भी एक न एक बार कावड़ यात्रा जरूर करनी चाहिए। हाँ, अगर हम कावड़ यात्रा में लगने वाले खर्च की बात करें तो दोस्तों, जो लोग पैदल कावड़ यात्रा लेकर चलते हैं उनके लिए सामान्य कावड़ या फिर खड़ी कावड़ में कोई बहुत ज्यादा खर्चा नहीं होगा। आपका पहला खर्चा तो यातायात में होगा, जिस बात पर निर्भर करता है कि आप किस शहर या किस गांव से कावड़ यात्रा लाना चाहते हैं। मान लीजिए आप हरिद्वार से कावड़ यात्रा लाना चाहते हैं तो आपके हरिद्वार बस मार्ग या रेल मार्ग या फिर अपनी गाड़ी से आना होगा। अब इस यात्रा में आपका जितना खर्चा लगेगा वो लगेगा, उसके बाद आपका कोई खर्चा नहीं होगा, क्योंकि कावड़ यात्रा के समय समय जगह जगह पर भंडारे की व्यवस्था रहती है जहाँ पर निःशुल्क सेवा दी जाती है। आपको 1 रुपए भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। फिर खाने पीने से लेकर हर एक चीज की सुविधा मौजूद होगी। यानी आपका खर्चा सिर्फ हरिद्वार तक पहुंचने का होगा और जो आप नारंगी रंग के कपड़े लेकर पहनते हैं उसमें जो पैसे लगेंगे, और तीसरा खर्चा होगा आपकी कावड़ का। कई बार साधारण सी कावड़ लोग लाते हैं और कई बार उन्हें काफी डेकोरेट करके यानी कि सजाकर भी लाते हैं और उसमें जो खर्चा होगा वो आपकी यात्रा में शामिल होगा बस। लेकिन अगर हम डाक कावड़ की बात करें तो दोस्तों, इसमें खर्चा थोड़ा ज्यादा है, लेकिन जितना इसमें खर्चा है उतना ही ज्यादा कावड़ियों का ग्रुप बनकर चलता है, जहाँ एक ग्रुप में लगभग 15 से 25 कावड़िया रहते हैं। उनके डीजे का खर्च, उनकी गाड़ी का खर्च और बाकी सब खर्चों को अगर जोड़ें तो ग्रुप में जितने भी लोग होते हैं उन सभी में सारा खर्च बट जाता है, यानी कि किसी एक इंसान को पूरा खर्चा नहीं झेलना पड़ता। अनुमानित तौर पर बताया जाए तो डाक कावड़ में एक कावड़िया का खर्चा लगभग 3000 से 5000 के बीच होता है। अगर आप कावड़ यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं तो क्या क्या सामान आपको लेकर जाना चाहिए, ये भी एक अहम सवाल बन जाता है। फिर चाहे आप सामान्य कावड़ में जल ला रहे हैं या फिर डाक कावड़ से जल ला रहे हो या बाइक से चलना है, ऐसे में अगर आप किसी भी तरह की कावड़ लाना चाहते हैं या फिर सावन के सीजन में हरिद्वार या ऋषिकेश जाना चाहते हैं तो आपको कुछ अहम चीजें अपने साथ रखनी होंगी। सबसे पहली चीज तो आप अपने साथ दवाइयां लेकर जरूर चलें। वैसे तो जगह जगह पर गवर्नमेंट की तरफ से निःशुल्क कैंप लगाए जाते हैं और कई सारे एनजीओ भी अपने हेल्थ कैंप लगाते हैं जो कि बिल्कुल फ्री होते हैं। लेकिन अगर आप पहले से कोई दवाइयां खा रहे हैं जिसे छोड़ना नहीं है तो आपको उन दवाइयों को अपने साथ जरूर लेकर चलना चाहिए। या तो आपको पता है कि आपकी यात्रा में ऐसी ऐसी परेशानी होगी, उसके लिए आपको पहले से तैयार रहना चाहिए। अगर आप पैदल कांवड़ जा रहे हैं तो दर्द की दवा की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी, उसे अपने साथ रखना बिल्कुल ना भूलें और पैरों में गर्म पट्टी भी जरूर पहन ले, जिससे पैरों का दर्द कम रहेगा। साथ ही आराम करने और खाने की भी कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि गवर्नमेंट द्वारा जगह जगह पर शिविर लगे होते हैं जो कावड़ियों की सुविधा के लिए होते हैं। तो दोस्तों, ये थी कावड़ यात्रा से जुड़ी पूरी जानकारी, जिसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइए। इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।